सुदेश जी बोलिए बोलिए। अरे सुन तो लीजिए पहले यार, आपने इतनी बात बोली, मैंने सुना ना, अब मेरी बात सुन लीजिए। 1961 में नाना जी ने बोला, नेहरू जी ने क्या बोला, एक घास भी वहां नहीं उगता है। तो हमें तो पता ही नहीं एरिया कहां पर है, हमारा स्टेटमेंट नहीं है, नेहरू जी का स्टेटमेंट है। चाहे चीन आज भी 38,000 किलोमीटर लद्दाख में इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो इनके समय हुआ। राहुल गांधी को इसका भूत सताता रहता है और इसको हमारे मत्थे मरने का प्रयास करते रहते हैं। आरजीएफ, राजीव गांधी फाउंडेशन, इसके ट्रस्टी है राहुल गांधी, और सोनिया जी चेयरमैन है, जिसको बैन किया गया। इन्होंने 1.35 करोड़ रुपया लिया था चीन के एम्बेसी से। भारत में क्यों लिया था ये बताइए। आपने 2008 में जो मैंने बताया एग्रीमेंट साइन किया था कोऑपरेशन का, उसके बाद भारत के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस हुए वो कितने गुना थे। तो आपने क्या किया, चीन को फैसिलिटेट किया। आप कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं, एक तरह से स्पिरिचुअल यात्रा पर, वहां जाके चीन के मंत्री से मिलते हैं और क्या बोलते हैं कि हम जॉब डिस्कशन करने गए थे। वहां पर जॉब डिस्कशन करने का जगह था वो। और यहाँ पर गलवान, यहाँ पर जब क्राइसिस होती है आपको डोकलाम में, तो आप चीन के एम्बेसडर से मिलते हैं। जब बोला जाता है तो आप बोलते हैं नहीं नहीं हमने नहीं मिला था, और उसके बाद क्लैरिफिकेशन आता है कि हाँ हम मिले थे क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन लेना था। अरे भाई इन्फॉर्मेशन लेना है तो सरकार आपकी है, सरकार चीन की नहीं है। यहाँ पर सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री बोल देंगे वो अंतिम वाक्य होगा इस देश में। राहुल गांधी का वाक्य अंतिम वाक्य नहीं होगा। इस बात को जनता जानती है, क्योंकि आप लोग दुकान चलाते हैं, फिरका परस्ती की राजनीति करेंगे, हिंदू मुसलमान में बांटेंगे, बताएंगे राइट हो रहा है। ये हमारा नहीं है। एक आंख से देखते हैं मोदी जी सबको, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। आप बताइए ऐसा कौन सा काम किया है मोदी जी ने जो मुसलमान के खिलाफ हो, एक भी चीज बता दीजिए आप। अगर आप नू की बात करते हैं तो हरियाणा में जो भी हुआ कार्रवाई हो रही है। गोधरा में क्या हुआ था आपको पता है? जब हमारे 59 कार्यकर्ता मारे गए थे, वो कांग्रेस का आदमी था जिसने ये पूरी आग लगाई थी, जेल में है। तो इनका इतिहास है। बहुत बड़ा पत्रकार जो मोदी जी को ब्लेम करता था गुजरात राइट के लिए, आज बोला है कि नहीं मोदी जी नहीं रिस्पॉन्सिबल थे। आज वो बोल रहा है सही बात। तो किस पर भरोसा करिएगा? सुदेश वर्मा जी वो करेंगे। प्रधानमंत्री, अब जवाब ले लीजिए। आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पहली बात ये आपका कहना कि उनसे कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता, गलत है। ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस देश के अंदर चाहे प्रधानमंत्री हो सवाल तो उठेगा, सवाल तो पूछे जाएंगे। नंबर एक, आप कुछ भी नहीं कह सकते, आपके पास ये राइट कहने का नहीं है कि प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किए जा सकते। होंगे और 100 बार होंगे और सवाल पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री से सवाल पूछे ही जाएंगे। उनसे सवाल ये पूछा जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपने कहा था कि हमारी जमीन पर कोई नहीं आया है, तो 20 बार आप किस बात के लिए मिलिट्री टॉक कर रहे हैं? जो बोलता है, जो प्रोपेगेंडा फैलाता है, उसको पूछना पड़ेगा। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपने बार-बार आपने झूला झूलाया था साबरमती के तट पर माननीय जिनपिंग को, लेकिन मुसलमानों के 3 घंटा संजीव जी आरोप संजीव जी कांग्रेस पार्टी लगा रही है ना। संजीव जी आरोप तो कांग्रेस पार्टी लगा रही है, कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी लगा रहे हैं संजीव जी। और राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि देश में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं तो इस पर आपको ब्यौरा पूरी पार्टी को देना चाहिए। नहीं, मोहब्बत की दुकान के नाम पर जहर फैलाने का दुकान नहीं खोल सकते, नहीं खोल सकते। इस देश के अंदर अगर सच्चाई बोलना गलत है तो वह इस गलत को हम स्वीकार करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या नू में घटना नहीं हुई है? सरकार के नियंत्रण में रख करके नू की घटना की गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या मणिपुर के अंदर, संजीव जी कैमरे पे, मणिपुर के अंदर क्या अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार नहीं हुए? संजीव जी कैमरे पे जलाए नहीं गए? यह बात आप अस्वीकार कर सकते हैं? क्या आपने एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लिया? आप शिक्षा मत दीजिए माननीय सुदेश वर्मा जी, आप किसी भी हालत में शिक्षा देने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात, आज से ये कहना आपका कि प्रधानमंत्री से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, सरासर गलत है। इस देश में प्रधानमंत्री छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा।